औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनक़्तदिअ लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी वल क़ातिम मा सबक़ वल फ़ातिह मन ग़लक़ अल मुइनिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला क़ौमिन ज़ालिमीन बिमुनकिर फ़ज़ाइल व ग़ासिब हुक़ूक़िल अजमईन अम्मा बाद फ़क़द अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना व इमामल मुत्तक़ीना व अलियन वलियुल्लाहि वसीयुर रसूलिल्लाहि व खलीफतहु बिला फ़स्ल व अशहदु अन्ना हसन इब्न अली वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना हुसैन इब्न अली वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना अली इब्न हुसैन वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना बाक़र इब्न अली वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना जाफ़र इब्न बाक़र वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना काज़िम इब्न जाफ़र वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना रज़ा इब्न काज़िम वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना तक़ी इब्न रज़ा वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना नक़ी इब्न तक़ी वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना अस्करी इब्न नक़ी वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना क़ाइम आल मुहम्मद वलियुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़ व युफ़िक़ अन्हु मन उफ़क़। सलवात। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। हाज़िरीन किराम क़द्र अज़ीज़ान मज़लूम करबला, बग़ैर किसी तमहीद के मैंने सूरह ज़ारियात की 8वीं और 9वीं आयत आपके सामने पेश की है और इसी के ज़ैल में आज गुफ्तगू होगी। अल्लाह कह रहा है इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़, तुम लोग बेजोड़ बातों में, बिला वजह की बातों में एक दूसरे से लड़ रहे हो। तवज्जो, तर्जुमा नज़र है, फिर बात होगी आगे। तुम बेजोड़ बातों में एक दूसरे से लड़ रहे हो, हालांकि इस दीन से फिरता वही है जिसे जन्नत से फेर दिया गया। तवज्जो रहे। अच्छा, तर्जुमा जो मैंने वो किया है वो हर किताब में मौजूद है, अहले सुन्नत की भी, मेरे भाइयों की, और मेरे यहाँ भी मौजूद है। इस पूरी आयत में, दोनों आयतों में आपने कहीं लफ्ज़ दीन नहीं सुना होगा, लेकिन तर्जुमे में है। चलिए, लेकिन मसला ये है, तर्जुमा करने वाले ये भूल गए कि तफसीर आले मोहम्मद करेंगे। तर्जुमा अपनी मर्जी का कर सकते हैं लोग, अपनी जहनियत के मुताबिक कर सकते हैं, अपनी अहलियत के मुताबिक तफसीर लिख सकते हैं, लेकिन एक तफसीर वो है कि जिसके घर की किताब है वो भी लिखवा रहा है। और आयत क्या है ज़ारियात की कि तुम लोग बेजोड़ बातों में एक दूसरे से लड़ रहे हो, हालांकि इससे फिरता वो है जिसको जन्नत से फेर दिया गया हो। सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सामने अबू हमज़ा सुमाली ने आकर सवाल किया है और सरकार कुलैनी ने उसूल काफ़ी में इस रवायत को नज़्म किया है, लिखा है, नकल किया है।
वो कहते हैं अबू हमजा इस्माइली ने आकर पूछा है मौला आपके मोमिनीन ज़ारियात की इन आयतों की तफसीर जानना चाहते हैं। मौला ने कहा 8वीं और 9वीं की। भाई बड़ी तवज्जो रहे। इमाम कहते ही उसे हैं जिसे हाजत सवाल ना हो। अब तफसीर आपकी नजर है और तमहीद का वक्त खत्म है। कहा सुनो, अल्लाह कह रहा है तुम लोग बिला वजह की बहस में पड़े रहते हो, हालांकि इससे फिरता वही है जिसे अल्लाह ने जन्नत से फेर दिया है। इसमें जो इस है वो विलायत अली है। अब अल्लाह ये कह रहा है इस आयत में कि हम जिसे जन्नत से फेर देते हैं वो विलायत अली से फिर जाता है। शोहरा मेरे सामने बैठे हैं, पूछना सिर्फ ये है फिरने के लिए कबूल करना जरूरी है। फिरा उससे जाता है जिसको कभी माना गया हो और फिर बाद में उसके इनकारी हुए हो। ये लफ्ज बता रहा है कि विलायत को माना तो सबने है, विलायत को माना तो सबने है, लेकिन फिरे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाली मोहम्मद। भाई बैठ जाए, जहां जहां मिले बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। इससे बुलंदर सलवात पढ़े मोहम्मद वाली तो तवज्जो है। क्या कहा कि इससे फिरता वही है जिसे हमने जन्नत से फेर दिया। कह दिया मौला ने। तवज्जो से सुनिएगा। अबू हमजा इस्माइली ने कहा इसका मतलब है मौला जो भी अली की विलायत पर मुत्तफिक नहीं, जो नहीं मानता, उससे अल्लाह नाराज है। तवज्जो है। तो मौला ने एक अजीब जवाब दिया है। मौला ने कहा नाराज उससे हुआ जाता है जिससे कभी राजी हुआ जाए। पहले राजी होने की तो दलील लाइए। मौला कह रहे हैं नाराज उससे हुआ जाता है जिससे कभी किसी आलम में कोई राजी हुआ हो। अल्लाह आलमुल गैब नहीं है, खालिकुल गैब है। अल्लाह को यह पता है कि कौन कौन आलमे ज़र में विलायत कबूल कर रहा है और जमीन पे आके वाजिब और मुस्तहिब की बहस में पड़ेगा। अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह ने जब ही कहा हमने दिलों पे मोहरे लगा दी हैं। तो अब जुमला ले लीजिए। अब अगर कोई विलायत अली से इनहिराफ कर रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है, शीरे मादर की खता है। और अब सुनिए, तफसीर आपकी नजर कर दी, आयत आपकी नजर कर दी। क्या कहा है? जन्नत से फिरता ही वही है, इससे फिरता ही वही है जिसे हम जन्नत से फेर देते हैं। इसका मतलब अल्लाह ने विलायत अली को जन्नत कहा है। तवज्जो रखिएगा। देखिए, जन्नत को विलायत कहना और है, क्या कहने, विलायत को जन्नत कहना और है। उसकी वजह सुन लीजिए। कुरान में कई ऐसी आयतें मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ने तलमियन भी जन्नत का इस्तेमाल किया है, तशबीहन भी। लेकिन अब जुमला कह दूं, विलायत का इस्तेमाल ना तशबीहन हो सकता है यहां पे, ना तलमियन हो सकता है। सिर्फ एक तरह हो सकता है। जन्नत में जाकर जो सुकून मिलेगा, अल्लाह ने उस सुकून से इसे मरबूत किया है। और ये जुमला कहा है जिसको हम जन्नत से फेर दें वो विलायत अली की तरफ नहीं आता, वो विलायत अली की तरफ नहीं आता। अब जुमला ले लीजिए। देखिए, विलायत के दो अमरे खास हैं विलायत अली के। एक तवल्ला है, एक तबर्रा है। भाई आज आखिरी शब है, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलने का इरादा है आपका? क्या कहा
दो अम्र है, एक क्या है मोहब्बत और एक इनके दुश्मन से नफरत। अब सुनिए, क्योंकि आज शब शहादत है जिस इमाम की, उसी से एक नजर करता हूं। आसिम, अली इब्ने आसिम मौला का एक सहाबी है, बहुत बुजुर्ग है, बीनाई आंखों में नहीं है। मौला की खिदमत में एक दिन आए और कहने लगे, फरजंद रसूल, काश मैं उस चेहरे की ज़ियारत कर सकता, काश मैं उस चेहरे की ज़ियारत कर सकता जो वजुल्लाह है। फिर मौला ने एक सवाल पूछा, कहा आपको मालूम है इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं? ये कौन सा फर्श है? कहा नहीं। कहा ये बड़ा खास फर्श है, इस पे आदम से लेके मेरे अजदाद तक सब आकर बैठे हैं। यानी इस फर्श ने हर वली का, हर नबी के कदम का बोसा लिया है, बैठे हैं। कहा मौला काश मैं देख सकता। मौला ने कहा हमने आपको बीनाई अता की, तवज्जो रखिएगा, बीनाई दी, मौला के चेहरे की ज़ियारत की, हाथों को बोसा दिया। एक सवाल अली इब्ने आसिम ने मौला से पूछा, और अजीब सवाल है। वो कहने लगे, मौला मैं बुजुर्ग हूं, मेरी हड्डियों में जान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। जुमला फिर सुनिए, क्या कहा? मैं बुजुर्ग हूं, मेरी हड्डियों में जान नहीं है, मैं हाथ से आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं अपने हाथों से आपकी मदद नहीं कर सकता। मौला ने कहा जब हमारे पास आए हो अभी, उससे पहले घर में क्या कर रहे थे? तवज्जो रखिएगा, अगर सुन चुके हैं पहले तो बेशक ना सुने, लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हैं तो अपनी कीमत पे सुनाऊंगा। क्या कहा है कि अभी घर में क्या कर रहे थे? तो कहने लगे मौला अकेले थे, तन्हाई थी, आपके दुश्मनों पे लानत कर रहे थे। आपके दुश्मनों पे लानत कर रहे थे। अब जुमला सुनिएगा इमाम का। कहा अगर कोई हाथ से हमारी मदद नहीं कर सकता, अगर किसी का हाथ इस काबिल नहीं, किसी के पास इतनी कुव्वत नहीं, अगर कोई ऐसी जगह पे मुकीम है जहां पे हमारे दुश्मनों की तादाद ज्यादा है, हमारे मानने वालों की कम है, वो अकेला भी बैठकर हमारे दुश्मन पे लानत करता है, अल्लाह उसका शुमार असहाबे बदर में करता। अकेले मौला ने कहा अगर कोई कमजोर भी है, लाचार भी है, और वो हमारे दुश्मन पे लानत कर रहा है, तो अर्श पर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, एक अजर नहीं बताया है, का अर्श पर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ये जब तक जिंदा रहेगा, जितनी इसकी सांसें बाकी रह गई हैं, हर सांस पे, हर सांस पर मेरी इबादत का अजर लिख दे। हर एक सांस पर मेरी इबादत का। अच्छा मौला, इमाम हसन अस्करी ने फरमा दिया कि अगर कोई हाथ से कासिर हो तो ज़बान से मदद करे। अब जुमला कह दूं, मंजिल फ़लसफ़ा यही है। फिर कहता हूं, फ़लसफ़े और मंतिक के दो उसूल अजीबो गरीब हैं। या चलिए मंतिक से आज बात करते हैं। मंतिक में एक मसला ये है कि अगर हलाल को पहचानना है तो हराम के ज़रिए से पहचाना जाएगा, ज़िद से तारुफ होगा। मौला ने क्या कहा है? कोई तन्हा बैठा है और हमारी मदद करना चाह रहा है, तो हमारे दुश्मन पर लानत करे,
वो हमारी मदद करेगा। जुमला कह दूं, इसी से मिलती जुलती हदीस इसी बादशाह से, इसी इमाम से मरकूम है कि अगर कोई हमारी हिमायत में एक जुमला भी कहे, लिखे, रिवायत पूरी पढ़ूं, कहे, लिखे या सोचे, अगर कोई हमारी हिमायत में एक जुमला भी, अलसतरो हो, एक जुमला भी लिखे, कहे और सोचे, तो अल्लाह उसका शुमार रूहुल कुद्स में करेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक वहां से इज़्न ना हो, इनके जिक्र में ज़बान नहीं हिलती। मैं क्या कह रहा हूं भाई? देखें, एक अजीब मरहला, इस मजलिस से सबक लीजिए। अभी आप बैठे हुए हैं, दाद दे रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ देर बाद रोएंगे, तो क्या इरादा करके घर से आप आए थे कि 1 घंटा फजाइल सुनेंगे तो हंसेंगे, उसके बाद रोना शुरू हो जाएंगे? नहीं, ये वो इल्हाम है जो सिर्फ अहले अज़ा पे उतरता है। हर किसी पे ये इल्हाम नहीं हो सकता। ये खास नाम है जो इल्हाम किया जाता है। आयत की तरफ में वापस आ गया, जिसको यहां से फेर दिया जाए, जिसको विलायत से फेर दिया जाए, उसको जन्नत से फेर दिया गया है। और देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर इमाम के दौर में उठे हैं, हर इमाम के, जिसमें से एक सवाल बड़ा कॉमन है, बड़ा आम है, और वो ये, मौला भले आपके दादा की या आपके बाबा की विलायत का मुनकिर हो, 4 मासूमों से तो पूछा गया है जो कुतुब में मौजूद है, लेकिन बड़ा नमाजी हो, बड़ा परहेजगार हो, बड़ा रोजा रखने वाला हो, बड़े हज करने वाला हो, जवाब एक ही है, सवाल यही रहा है। क्योंकि नबी की, मेरे नबी की, अली के भी मौला की एक हदीस है जो बड़ी मशहूर है और बिरादरान क्या भी मौजूद है। लेकिन चलिए, मैं रियायत ये कर रहा हूं, ना अरबी पढ़ रहा हूं ना उर्दू पढ़ रहा हूं, मैं मीर अनीस पढ़ रहा हूं। सवाल क्या है? अगर कोई मुत्तकी हो और फलाना हो और ये हो और वो हो, नबी ने जो जवाब दिया है, एक एक जुमले की शरह मीर अनीस ने की है 6 मिसरों में। अनीस कहते हैं, नबी फरमा रहे हैं, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे, जहां तक मेरी नजर जा रही है, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और जर बक़द्रे कोहे ओहद राहे हक में दे, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और जर बक़द्रे कोहे ओहद राहे हक में दे। जुमला सुनिएगा, और जर बक़द्रे कोहे ओहद राहे हक में दे। हज भी 1000, हज भी पयादा पा जो 1000 उसने हो किए, हज भी पयादा पा जो 1000 उसने हो किए, और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जोर से। और बेगुनाह शहीद भी हो जुल्म जोर से। हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू ना आएगी उसके मचा। जन्नत की बू, जन्नत नहीं, जन्नत नहीं, जन्नत की बू। अब क्या करो, बात छिड़ गई है तो सुन लीजिए। अल्लामा इस्माइल साहब, इस्माइल देवबंदी, जो बाद में मजहब शिया पर आ गए थे, और उनसे बड़ा मनाजिर कोई नहीं बने सगीर की तारीख में। इस खुशबू से बात याद आई है तो आपके हवाले कर रहा हूं। करबला गए ज़ियारत के लिए, वापसी पे
पुराना दोस्त मिल गया। अब आपसे बेहतर पुराना कौन जानेगा। मिल गया, होगा कभी का दोस्त। कहने लगा कहाँ से आए हैं? कहा करबला से आ रहे हैं। कहा शिया तो करबला को जन्नत कहते हैं। शिया तो करबला को जन्नत कहते हैं, जन्नत में तो खुशबुएं होती हैं, लेकिन आपके पास से तो कोई खुशबू नहीं आ रही। अब जवाब सुनिएगा मुबल्लिग आज़म इस्माइल साहब क़िबला का। उन्होंने कहा आपने ये जुमला तो सुना है और ये भी एक तंज किया कि हमने तो सुना है आपके यहाँ एक ऐसी हदीस मौजूद है जिसमें करबला को जन्नत का टुकड़ा कहा गया है और जन्नत में खुशबू आती है और आपके पास से खुशबू नहीं आ रही है। तो कहा क़िबला एक हदीस और भी है, का एक हदीस और भी है, जहन्नमी जन्नत की खुशबू भी नहीं बोलता। जहन्नमी शख्स खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। तो जब कह दिया जो इससे फिर गया है वो जन्नत से फिर गया है, तो फिर अली से कोई नाराजगी नहीं है, उसकी जन्नत से नाराजगी है, उसकी जन्नत से नाराजगी। और देखिए अगर शरा करने पे आओ इस जुमले की कि जन्नत से फेर दिया, तो जन्नत से नहीं फेरा, ज़ियारत मोहम्मद से फेरा, मलकूत से फेरा, हर नेमत से फेरा, क्या बात है, क्या बात, हर नेमत से फेरा। क्यों? जन्नत में सिर्फ नेमतें होंगी। अब मैं क्या कहूँ, जुमला तो कहना है, सिर्फ नेमतें होंगी जन्नत में उनके लिए जिन्होंने यहाँ पर नेमत का एहतराम किया। तवज्जो है, जन्नती नेमतें जरूर हैं, लेकिन उनके लिए जिन्होंने नेमत का एहतराम किया है। अच्छा ये नेमत कौन सी है मुझे नहीं पता। खतीर में जुमला कोई अलग भी आ सकता था, यही जुमला क्यों आया कि आज हमने तमाम नेमतों को तमाम किया है, हमने नेमतों को तमाम किया है, नेमतों को तमाम किया है। जुमले पे गौर कीजिए, अल्लाह के आज हमने नेमतों को तमाम कर दिया। इसका मतलब है आज से पहले नेमतें आ रही थी, नेमतें आ रही थी, लेकिन आज कोई ऐसी नेमत आई है जिसके बाद किसी नेमत की जरूरत नहीं है, किसी नेमत की जरूरत नहीं है। अब हमें कैसे पता चले कि ये कौन सी नेमत है? मैं क्या करूं, ये हदीस बारहा मिंबर से आपने सुनी है, लेकिन ऐसा मसला है जितनी बार भी पढ़ता हूं, जितनी बार ज़हन में आती है ऐसा लगता है अभी तक नहीं पढ़ी। और ये कमाल अल्फाज और लफ्ज़ी का नहीं है, फ़ज़ाइल अली का है। 1400 साल में कितनी फजीलतें आप सुन चुके हैं, कितनी दफा खैबर सुना, कितनी दफा खंदक सुनी, कितनी दफा बदर सुनी, हर चीज सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनना चाहते हैं, फिर भी सुनना चाहते हैं। तो ये तिश्नगी है, ये अली के जिक्र के प्यास की तिश्नगी है, ये वो तिश्नगी है जो जिक्र अली से पैदा होती है। दस्तरखान लगा हुआ है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, छठा इमाम आपका बैठा है मेरा बादशाह, और कुछ लोग आए हुए हैं, खाना रखा है, हर किस्म की नेमत मौजूद है। हालांकि मौला के बाद किस नेमत की जरूरत रह जाती है, लेकिन फिर भी मौला ने दुनियावी तौर पर भी हर नेमत का इंतजाम किया हुआ है। खूब शेर होके खाया। मौला के एक सहाबी ने कहा अपने सहाबी से, जब खा चुके ठीक से पेट भर के,
कहने लगे इन नेमात का हश्र में हिसाब होगा। हश्र में इन नेमात का। सूरह तकासुर की एक आयत पढ़ी थी उन्होंने, बेशक हम नेमतों का सवाल करेंगे। मौला के चेहरे पे जलाल आया। मौला ने कहा सुनो, अगर तुम अपने घर किसी को मेहमान बुलाओ और उसके आगे खाना रखो और वो खाना खा रहा हो तो क्या तुम उसकी रोटियां का शुमार करोगे? तवज्जो, का अपने घर किसी को मेहमान बुलाओ, वो खाना खा रहा हो, क्या तुम उसकी रोटियों का शुमार करोगे? कहा मौला नहीं। कहा तुम बंदे हो के रोटियां शुमार नहीं कर रहे, वो खालिक हो के रोटियों का शुमार करेगा। कहा मौला फिर ये किस नेमत का सवाल है? कहा वो नेमत मेरे दादा की विलायत है। मिलके मोहम्मद मोहम्मद। तवज्जो, कहा शुमार करोगे? तो ये तो तय हो गया नेमत यही है जिसका सवाल है। अब ये सुन लीजिए, जिस मंजिल तक आना था मैं आ गया। जब आइम्मा का वारिस ज़हूर करेगा अपने दादा के जाए ज़हूर पर, और मेरा और आपका आखिरी इमाम साहिबुल अस्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु आ जाएगा काबे की छत पर मेरा मौला। जलवा फिगन होंगे मेरे मौला के हाथ और कहेंगे आए वो लोग जो मेरे दादा की विलायत में गिरफ्तार हैं। तवज्जो रखिएगा, दाया हाथ बुलंद होगा मेरे मौला का और कहेंगे मेरे दादा की विलायत के गिरफ्तार आ जाएं। अभी ये ऐलान खत्म नहीं होगा कि बाया हाथ बुलंद करके कहेंगे मेरी दादा के विलायत के मुनकर भी जमा हो जाएं। अब हदीस रजत सुन लीजिए। रजत और कहीं नहीं है, सिर्फ आपके मजहब में है। लातादाद हदीस मौजूद है, लातादाद हदीस मौजूद है। इस उन्वान पर आपके 12वें बादशाह से एक हदीस आपकी नजर आज कर रहा हूं। क्या कहा? दाया हाथ बुलंद किया, कहा जितने भी मेरे दादा के मोहब्बत करने वाले हैं, विलायत अली पे ईमान रखने वाले हैं, वो एक जगह जमा हो जाए। बाया हाथ बुलंद किया और कहा जितने भी मेरे दादा की विलायत के मुनकर हैं वो सब एक जगह जमा हो जाए। जुमला कहूं, हदीस का जुमला है। उस दिन लोग कोशिश करेंगे कि काश इस वक्त हम अली वलीउल्लाह पढ़ लें। कोशिश करेंगे, लेकिन अब जुमला अजीब है। लोग अपनी जबान को हरकत देने की कोशिश करेंगे लेकिन जबान नहीं चलेगी। यहां तक के जबान से आवाज आएगी जब पहले ज़हमत नहीं की तो अब क्यों कर रहे हो? जब पहले ज़हमत नहीं की पहले ज़हमत नहीं की तो अब क्यों ज़हमत कर रहे हैं? जुमला कह दो। लोग कहते हैं कि जब गदीर में ऐलान हो गया था तो नाफिज क्यों नहीं हुआ? नाफिज क्यों नहीं हुआ? आदम को सजदे का कहा गया, अल्लाह चाहता तो तलवार लेकर भी सजदा करा लेता। जुमला मेरा नहीं है, अहमद मुस्तंबित, सरकार अहमद मुस्तंबित लिखते हैं अपनी किताब फज़ाइल अहले बैत में कि विलायत अली सजदा आदम की तरह है। विलायत अली सजदा आदम की तरह है। ये किसी पर एक मखसूस वक्त तक नाफिज नहीं की जाएगी। ये वो सजदा है, अगर करोगे
तो उन फरिश्तों की तरह हो जिन्होंने आदम को किया, और अगर नहीं करोगे तो उसकी तरह हो जो मरदूद है। अब जुमला ले लीजिए, याद रखिएगा। लोग जो ये बहस करते हैं कि अली ने अपनी जुल्फकार से अपनी विलायत को क्यों नहीं मनवाया, गदीर ऐलाने विलायत का दिन था, लेकिन जब मेरा मौला आ जाएगा वो ऐलान नहीं करेगा बल्कि नाफिज करेगा, नाफिज होगी विलायत। और उस वक्त मौला ये नहीं पूछेंगे कि किस वजह से नहीं माना था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। बस कुछ हुक्म है, उसकी तामील अब सुन लीजिए, इसी से मरबूत करके पेश कर रहा हूं। उस वक्त नाफिज होगी। और देखिए, आइम्मा ने जितनी मोहब्बत अपने शोहरा से की है उतनी मोहब्बत किसी से नहीं की। अब ये किसी को अच्छी लगे बात या बुरी लगे, क्योंकि एक दो हदीसें नहीं है, इतनी हदीसें मौजूद हैं कि कम से कम खमसा तो पढ़ा ही जा सकता है। और सबसे मशहूर हदीस इसमें यह है जो 3 मासूमों से मरवी है, अगर किसी ने एक बैत भी लिखी और किसी को हमारे गम में अशबार कर दिया तो उस पे दोज़ख की आग हराम है, हराम है। एक बैत, ठीक है। मैंने बात कहां से शुरू की थी? मंतिक से। अगर हलाल पहचानना है तो हराम से पहचानिए। अब रुकिएगा, क्या हदीस है? अगर किसी ने एक बैत भी लिखी और किसी को अशबार कर दिया किसी मोमिन को तो उस पे जहन्नम की आग हराम है। इमाम रजा का दरबार था, बुलंद सलवात पढ़े मौला के नाम में। अब हो सकता है कोई ये सोचे मौला दरबार में कब है और तख्त पर बादशाह कब है। आले मोहम्मद को तख्त की जरूरत नहीं होती, ये जहां बैठ जाए वो मसनद बन जाती है, जिस तरफ देख ले वो दरबार बन जाता। मौला की बारगाह में कुछ लोग आए हैं देवल की शिकायत लेके, तवज्जो रखिएगा। कहा मौला ये आपने देवल को इतना सर चढ़ा रखा है, बताइए मौला के सामने भी ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसे अभी भी मौजूद हैं, क्या कहने हैं आप, हर दौर में है। कहा मौला आपने देवल को बड़ा सर चढ़ा रखा है। मौला गजब के आलम में, अबू सलत कहते हैं अली रजा लाल हो गए, गुस्से में लाल हो गए पूरे, और कहने लगे क्या बकवास की है तुमने, रहमत पे गजब तारी है। कहा क्या बकवास की है तुमने? कहा हम आले मोहम्मद किसी दुनिया वाले पर मेहरबान नहीं होते मगर उस पे जो अल्लाह का आशिक हो। मगर उस पे जो अल्लाह का आशिक हो। देवल शायर किसका है भाई? सन्नाटा क्यों है? पढ़े लिखे लोग हैं। शायर मौला का है, और मौला क्या कह रहे हैं? हम दुनिया में सिवाय उनके जिनका अल्लाह आशिक हो उन पर मेहरबान नहीं होते जो जिनसे अल्लाह इश्क नहीं करता। मौला ने यहां एक फतवा दिया कि जो हमारी शान में शेर लिखता है अल्लाह उससे इश्क करता है, अल्लाह उससे इश्क करता है। तो अब जुमला ले लीजिए, अल्लाह जिससे इश्क कर रहा हो दुनिया वाले इश्क करें या ना करें कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। और देखिए सिर्फ विलायत अली का सवाल करने नहीं आएंगे वहां, हर सवाल होगा। हदीस में मौजूद है जितने शिया, जितने मोमिनीन, जितने हुसैनी, जितने बेगुनाह
किसी मजहब की कैद नहीं है। जितने बेगुनाह शहीद हुए होंगे मौला जमीन को हुक्म देंगे, ए जमीन बयान कर जो जो तुझ पे जुल्म हुए हैं, और जमीन सारे जुल्म बयान करेगी। जुमला मुझे एक कहना है, मसाइब की मंजिलों से मैं बहुत करीब हूँ, काश मैं उस तरह पढ़ ले जाऊं, काश आप उस तरह समझ ले जाएं। जमीन अपने टुकड़े रोएगी, कहेगी फरजंदे ज़हरा मुझ पर ये जुल्म हुआ, मुझ पर ये जुल्म हुआ, मुझ पर ये जुल्म हुआ। जिसमें एक जुल्म ये भी होगा कि इतने बेगुनाह लोगों का खून मुझ पर बहा। अब चाहे हजारा कॉलेज के शोहदा हो या जाकिर सैयदुल जाकिरीन सैयदुल शोहदा जनाब नवीद आशिक बीए साहब हो, जिनको शहजादी की वकालत के जुर्म में शहीद किया गया है, हर शहीद का नाम जमीन लेगी। लेकिन जब सारे शिकवे कर चुकी होगी, अब जुमला सुनिएगा, तो एक शिकवा रो के करेगी। हाय 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 हाय, जमीन शिकवा कर रही है। काश वक्त होता तो मैं बताता इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल की तफसीर क्या है। जमीन कहेगी मौला सारे गम एक जगह, एक गम एक जगह है। मौला कहेंगे कौन सा गम? कहेगी मौला तेरा मुनकिर मेरे ऊपर सीना तान कर चल रहा था, लेकिन आपका हुक्म नहीं था, वरना मैं उसे खा जाते। खा जाते, निगल लेती। ये तो रहमत है आले मोहम्मद की, रहमत है आले मोहम्मद की। कई लोगों को तो जुल्फकार का एहसान मंद होना चाहिए कि एक मोमिन की वजह से भी पूरी पूरी नस्लें बद छोड़ दी। एक मोमिन के लिए, एक मोमिन मौला को इतना कीमती है। एक मोमिन, मोमिनीन नहीं, सोचिए मोमिनीन का क्या आलम होगा। अमीरुल मोमिनीन है ना मौला। एक मोमिन मौला को इतना कीमती है, तो हर खून का इंतकाम आके जुल्फकार लेगी और बताएगी कि ये जुल्म हुआ। हर जुल्म बताएगी जुल्फकार, ये भी बताएगी फरजंद ज़हरा मैं लड़ने के लिए थी, अली असगर की लहर तैयार करने के लिए। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अब जमाना आया है, लोग कहते हैं फातिमा ज़हरा का हक ना बयान किया है। जुमला बड़ा नाजुक है, अगर आपके समझ में आ जाए। आखिरी शब है ना याम अज़ा की, बड़े रोएंगे आप। क्यों? वजह एक ही है, वो बीबी जो मुहर्रम की चांद रात से अपना शिकस्ता पहलू लिए, कभी इस अज़ा खाने में कभी उस अज़ा खाने में, अपने बेटों का अपने बच्चों का पुरसा लेने आ रही थी, वो बीबी वापस जा रही है। अल्लाहु अकबर। कई जगह अर्ज किया, यहां भी एक जुमला दोहरा रहा हूं। जमाने की तहजीब है। क्या तहजीब है? जब कोई मर जाता है उसके घर ताज़ियत करने जाया जाता। अल्लाहु अकबर। सदक़े जाऊं मैं मादर हुसैन के, इस जहमत से भी तुम्हें बचा लिया। खुद पुरसा लेने आते। अय्याम अज़ा की आखिरी शब है अज़ादारों। अल्लाह जाने अगले साल मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे। जो जिंदा रहेगा वो मातम करेगा। लेकिन ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, एक अर्ज मैं आपसे कर रहा हूं, किसी को कुछ बता के दुनिया से जाइए ना जाइए, फातिमा ज़हरा की मजलूमियत जरूर अपने बच्चों को बता के जाइए। बड़ी मजलूम है फातिमा, बड़ी मजलूम है मेरी शहजादी। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। करबला में अहले हरम 3 दिन क़याम कर चुके हैं। तीसरे दिन आकर ज़ैनुल आबदीन ने पूछा, फूफी अम्मा सफर का क्या इरादा है? सफर का क्या इरादा है? वतन वापस नहीं चलेंगी? जुमला सुनेंगे आप ज़ैनब का, मेरी आज़ादी का।
सैयद सज्जाद, अब जैनब के पास बचा कौन है वहां पर? मैं अली अकबर को लेकर आई थी मदीने से, वो भी यहाँ है। मैं अब्बास के साथ आई थी, वो भी यहाँ है। मेरा भाई, मेरी कुल कायनात हुसैन भी करबला में है, मैं वतन जाके क्या करूंगी? रोकर सज्जाद कहते हैं मेरे बाबा हुसैन की एक निशानी मदीने में भी मौजूद है। सलामत रहेंगे बच्चे, आबाद रहे। ये गम हुसैन मुंतकिल हो रहा है नस्लों। अज़ादारों, आखिरी शब है ना, अल्लाह जाने कौन रहे ना रहे। आज की शब फर्श अज़ा पर एक दुआ मांगिएगा, उठने से पहले एक दुआ मांगिएगा। क्या शहजादी, अगर ये हमारा आखिरी साल था आज़ादारी का, तो माफ करना, जो तेरे कुनबे को रोने का हक था हमसे वो अदा ना हुआ। अजरकुमन अल्लाह, कोई जल्दी नहीं, आखिरी शब है, मसाइब के दिन है यार। अज़ादारों, आज शबे शहादत है ना एक इमाम की, सिर्फ एक जुमला, कोई शहादत का जुमला नहीं। मैंने मुसीबत पड़नी है उन लोगों की जो अहले हरम है, सिर्फ एक जुमला सुनिएगा। कोई इमाम हुसैन के बाद ऐसा नहीं गुजरा जिसको जहर ना मिला हो, लेकिन बाखुदा किसी किताब में मुझे कोई लाकर दिखा दे कि कोई इमाम अपनी मुसीबत पे रोया। मेरा यही बादशाह, मेरा यही मौला, जिसको हसन अस्करी कहते हैं, जिसकी आज शबे शहादत है, जहर मिल चुका है, रो रो कर कह रहे हैं वाह गुर्बत हुसैन, हाय मेरी दादी सकीना की गुर्बत, हाय मेरी दादी जैनब की गुर्बत। अज़ादारों, मेरा मौला ये शिकवे कर रहा है, अपने आप से ये दुखरे रो रहा है कि कहता है काश मेरे पास, ऐ मेरे जद्दे अमजद हसन इब्ने अली, आपकी बहन की तरह एक बहन होती जो मेरे जिगर के टुकड़े अपने हाथों मातम करके रोई है। अज़ादारों, अलविदा कहना है ना करबला वालों को, अलविदा कहना है। अज़ादारों, अलविदा का मतलब ये नहीं कि हुसैन को बुला रहे हैं। जब घर में कोई मेहमान आता है, जब वो जा रहा होता है, तो उसे खुदा हाफिज किया जाता है, और हम क्या करें कि हम गुनाहगारों के घर में मोहम्मद की बेटी मेहमान बनकर। अजरुकुमन अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, आबाद रहे। मैं क्या दुआ करूं? दुआ है जो जो बीमार है, अली अकबर की बहन सुगरा के सदक़े में उसे शिफा मिले। दरखास्त की गई है, एक मोमिन शमीम जैदी साहब बहुत बीमार है, आज की मजलिस के सदक़े में उन्हें शिफा मिल जाए। मेरे मौला, तेरे गम में रोते रोते ही हम मर जाते तो बहुत बेहतर था। अज़ादारों, बशीर को मेरे मौला ने बुलाया, छोड़ दी मैंने पूरी रवायत, मदीने से करीब काफिला पहुंचा है, बशीर को बुलाया, मौला ने स्याह चादर उठाई, कहा बशीर जरा आ गया, गले में उसके शाले अज़ा वो काली चादर डाली और कहा हमारी गुर्बत का मरसिया पढ़ लो। कहा ऐ बशीर, हमारी गुर्बत का मरसिया पढ़ और मदीने वालों को बता दे वो काफिला जो 28 रजब को शान और शौकत के साथ गया था, अब वो उजड़ा हुआ वापस आ गया। अजरुकुमन अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। शहजादी आपसे राजी? हाँ। अज़ादारों, कहा जा और हमारी गुर्बत का मरसिया सुना दे। बशीर कहता है मैं मदीने में दाखिल हुआ, मैंने कहा मदीने वालों, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। जो मदीने के सैयदों सरदार थे वो करबला में मारे गए। हर गली में, हर कूचे में बशीर मनादी कर रहा है और ये मरसिया पढ़ रहा है कि मदीने के सैयदों सरदार मारे गए।
अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अज़ादारों, कहता है मैं महल्ले बनी हाशिम में दाखिल हुआ। जुमले सुनेंगे आप रवायत। मैं महल्ले बनी हाशिम में दाखिल हुआ, मैंने देखा अली के घर से एक दराज कामत बीबी बरामद हुई है। शर्म करके ना रोइएगा, पुरसा देने आए हैं ना, आखिरी शब है, आले मोहम्मद को पुरसा देना है। कहा मैंने देखा एक दराज कामत बीबी बरामद हुई। मुझसे किसी ने कहा ये मादर अब्बास है। क्या कहा? बड़े आराम से मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप सांस ले। आज़म उम्मुल अब्बास। बशीर कहता है मैंने अपनी जुबान रोकी। उस बीबी ने जब वो घर से निकली, एक असा का सहारा लिए हुए है, ज़ईफ़ी के बावजूद इतनी हैबत है कि मैं सरतपा कांप रहा हूं। वो बीबी आकर पूछती है किसकी मनादी कर रहा है? कहा मदीने के सैयदो सरदार की मनादी कर रहा हूं। कहा कौन सैयदो सरदार है मदीने में जिसे हम नहीं जानते? रोकर कहता है बशीर बीबी मैं हुसैन की मनादी कर रहा हूं। कहा हुसैन? क्या खबर है हुसैन की? कहा हुसैन का काफिला वापस आ गया। अजरकुमन अल्लाह, जो रो रहे हैं आबाद रहे, मातम करके रोइए, हाथों को जहमत दीजिए आज की शब। अज़ादारों, क्या कहा? क्या मेरा हुसैन वापस आ गया? बशीर ने पहला जुमला कहा बीबी तेरा आन मारा गया। जुमला सुनेंगे। बशीर कहता है मैं हैरान था, उस बीबी ने मुझे डांट कर कहा मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा। अजरकुमन अल्लाह, मैंने अपने फर्जंद के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुझसे पूछा है मेरा हुसैन कैसा है। कहा बीबी तेरा जाफर मारा गया, का फिदिया हुसैन हुआ, मेरा हुसैन कैसा? आखिरकार रवायत का जुमला यह है, कहा बीबी तेरा अब्बास मारा गया। अजरकुमन अल्लाह, मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों। कहा बीबी तेरा अब्बास मारा गया। उम्मुल बनीन ने कहा सदका हुआ हुसैन का, मुझे हुसैन की खबर सुना। कहा बीबी हुसैन भी मारे गए, सर से चादर उतारी। कहा वाह हसरता वाह गुरबता, रोते रोते रुकी। कहा बशीर जरा ये बता दे जब हुसैन मारा गया अब्बास जिंदा था? कहा जब हुसैन मारा गया क्या मेरा अब्बास जिंदा था? क्या उसने मां को शर्मिंदा करा दिया? रोकर बशीर कहता है ऐ मादरे अब्बास लिल्ला ये ना बोलिए, जब हुसैन मारे गए तो अब्बास 60 टुकड़ों में नहरे अलकमा के गिनो। अजरकुमन अल्लाह, गिरिया कबूल फरमाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रहे, आबाद रहे, यही हक है हुसैन के गरीब कुनबे को अलविदा कहने का। क्या कहा बशीर? जब हुसैन मारे गए कहीं अब्बास तो जिंदा नहीं थे? कहा नहीं बीबी तेरा बेटा जिंदा नहीं था, तेरा बेटा जिंदा नहीं था। अज़ादारों जुमला सुनिएगा। बशीर ने कहा बीबी तेरा बेटा जिंदा नहीं था। कहा मेरा बेटा हुसैन से कितना पहले मारा गया। पूरी रवायत नहीं पेश करता, सिर्फ एक जुमला सुनिए। अब तक एक आंसू भी उम्मुल बनीन ने, मेरी शहजादी ने अपने बच्चों पे नहीं बहाया है। हुसैन का मातम किया है, हुसैन के नाम पे सर पीटा। लेकिन अब एक अजीब जुमला लिखा गया है मकातिल में। कहा ना मेरा अब्बास कैसे मारा गया, पूरी शहादत अब्बास की मां बनकर उम्मुल बनीन ने सुनी है, अब्बास की शहादत। लेकिन एक जुमला ऐसा आया उम्मुल बनीन तड़प गई। जुमला सुनेंगे। बशीर कहता है अब्बास के शान कलम हो चुके, आंखों में तीर पैवस्त है, सर पे गुर्स लगा है और दीन से जमीन पे आया है। उम्मुल बनीन बैठी थी, खड़ी
अजरकुम अल्लाह मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। आखिरी दो जुमले आबाद रहे, यही हक है आज की रात का। और जुमला ले लीजिए, आज की रात रोने के लिए मसाइब की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सोच के रो लीजिएगा कल सुगरा को यतीमी का पुरसा मिलेगा। अज़ादारों, बशीर ने मनादी कर दी, सुगरा को किसी ने जाकर बताया बीबी मदीने वाला काफिला वापस आ गया, लेकिन अभी मदीने में दाखिल नहीं हुआ है, मदीने के बाहर ठहरा है। सांस लीजिए, मैं रवायत पढ़ूं, हाथ मेरे जुड़े हुए हैं, शायद कोई सख्त जुमला रवायत का मैं नजर कर दूं, लेकिन बाखुदा रवायत सख्त नहीं है, इनकी मुसीबत बड़ी सख्त है। अज़ादारों, सुगरा लोग कहते हैं, आले मोहम्मद की कनीज़ें कहती हैं, जब से हुसैन ने मदीना छोड़ा था सुगरा के बाल दिन ब दिन सफेद होते जा रहे हैं। और आज ये हालत थी कि सर का कोई ऐसा बाल नहीं था जो स्या बचा, जो स्या रह गया हो। अज़ादारों, हुसैन की बेटी ज़ईफ हो गई अली अकबर के फिराक में। कनीजों ने आकर कहा बीबी मदीने वाला काफिला आ गया है, कहा मुझे लेकर चलो मदीने के बाहर। थामा है कनीजों ने, क्यों? इतनी नकाहत है बीबी की, उठा भी नहीं जा रहा। वक्त नहीं तफसीली मसाइल का, वरना बताता बीबी सुगरा रोज सिर्फ अली अकबर के नक्शे कदम पर, नक्शे पा पर अपने रुखसारों को रख लेती और कहती भैया अली अकबर क्या अपना वादा याद नहीं रहा? अजरकुम अल्लाह। आखिरी दो जुमले। अज़ादारों, कहा मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। निकली कनीजों के हमरा, खैमा लगा हुआ है मदीने के बाहर। खैमे के बाहर वो इमाम बैठा है मेरा और आपका जो 32 बरस खून रोया, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। बैठे हैं सर को झुकाए हुए मेरे मौला। कनीजों ने आकर कहा ऐ शख्स, ऐ शख्स, अब जो खड़ा हुआ भी है वो भी रोए। पुरसा जो देने आया, कहा ऐ शख्स जरा यहां से उठकर कहीं और चली जा और कहीं और चला जा, मोहम्मद की नवासी आई। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह। क्या कहा है? ऐ शख्स यहां से उठकर कहीं और चला जा, मोहम्मद की नवासी। सज्जाद ने कहा कौन आया है? कहा हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा। मेरा मौला कहता है देखो मैं उठ तो नहीं सकता, मैं अपना रुख तब्दील करता हूं, अपनी शहजादी से कहो खैमे में चली जाए। अजरकुम अल्लाह मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। आप सुनते हैं ना हाय आले मोहम्मद की गुर्बत, आज बताता हूं मैं क्या गुर्बत के मानी होते हैं। अज़ादारों, सुगरा खैमे में गई, फातिमा सुगरा खैमे में गई, मेरी शहजादी ज़ैनब मौजूद थी, लेकिन सुगरा ने ज़ैनब को नहीं पहचाना और कहने लगी ए बीबी मैंने सुना है कि हुसैन का काफिला वापस आया है, क्या आपको कोई ऐसा काफिला रास्ते में मिला जिसके अंदर खानदाने नबूवत के फर्द थे? ज़ैनब ने ये जुमला सुना, मदीने का रुख करके कहा नाना ज़ैनब इतनी गरीब हो गई कि सुगरा भी उसे पहचान नहीं, कि सुगरा भी उसे पहचान नहीं पा रही। औले मोहम्मद का गम यही है लोगों। कहा सुगरा मुझे पहचान, मैं हुसैन की बहन हूँ, मैं तेरी फूफी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, मैं सानिया ज़हरा हूँ, मैं ज़ैनब हूँ। बस रोते हुए सुगरा गले लगकर रोने लगी और कहने लगी फूफी अम्मा ये क्या हो गया? कहा ये तो बताइए मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? कहा मारे गए। कहा मेरे चाचा अब्बास कहाँ है?
मेरा चचा अब्बास रहा, हमारा जितने शहादा थे खानदान बनी हाशिम के सबका पूछो। अब मेरी तरफ जो रो रहे हैं कुछ देर के लिए सर उठाकर मेरी तरफ देखे। आजादारों, जब पूछ चुकी ना, जितनी बीवियां मौजूद थी सबकी गोदियों की तरफ देखना शुरू किया। हर बीबी की गोदी में मेरी शहजादी देख रही है और ज़ैनब से कहती है मेरा असगर का। ज़ैनब ने ये नहीं कहा मारेगा, कहा मर्दों में से ज़ैनुल आबिदीन बच। अजरकुम अल्लाह। शहजादी आपको अपने किसी गम में न रुलाए। हो गई मजलिस, हो गया गिरिया, आखिरी जुमला। अज़ादारों, क्या कहा मेरा असगर कहाँ है? कहा मर्दों में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई नहीं बचा। सुगरा तड़प कर कहती है मेरा भाई सज्जाद कहाँ है? बड़े रोएंगे अज़ादारों। ज़ैनब कहती है सुगरा बाहर जिस ज़ईफ से तू पर्दा करके इस खैमे में आई है ना, वो मेरा भतीजा सैयद सज्जाद है।